नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। खाड़ी में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल पीस टॉक पर भी है। साथ ही बताएंगे आपको क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के साथ डील पर क्या कहा और पाकिस्तान ने ट्रंप का कौन सा प्रस्ताव खारिज कर दिया। पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में। दरअसल खाड़ी में चल रहे तनाव के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे समझौता अब करीब नहीं है। डील की शर्तों को लेकर कतर में भी चर्चा हुई, लेकिन अब तक किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के हमले पर कहा है कि उसने युद्ध विराम तोड़ा है, जबकि अमेरिका का आरोप है कि वो माइंस बिछाने जा रही नावों पर हमला कर रहा था। इधर पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध थमता नजर नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया है और हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने दक्षिणी प्रांत होर्मुजगन में सैन्य कार्रवाई कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। दरअसल अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोमवार को दावा किया था कि उसने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं पर हमला किया। अमेरिका के मुताबिक ये नौकाएं खाड़ी क्षेत्र में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया जो कथित तौर पर ईरानी हवाई सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी सेना लगातार गैरकानूनी और उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है और पिछले 48 घंटों में उसने युद्ध विराम का खुला उल्लंघन किया है। अब बताते हैं आपको आखिर ईरान युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है। लेबनान का भी जिक्र कर लेते हैं। लेबनान में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों में हमले तेज कर दिए और लोगों को गांव खाली करने के आदेश बता दें आपको जारी किए गए हैं। आपको बता दें, तेहरान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी अमेरिका की कार्रवाई को खुलेआम युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद अब वॉशिंगटन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है, जिससे शांति वार्ता पर भी असर पड़ सकता है। इस बीच ईरान की सेना के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने फिर हमला किया तो ईरान पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा और व्यापक जवाब देगा, जिसका असर क्षेत्र से बाहर भी देखने को मिल सकता है। वहीं ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि कई हफ्तों की पाबंदियों के बाद देश में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए, या कहें पिछले 48 घंटों का जिक्र करें तो 3 बड़े घटनाक्रम। ईरान ने अमेरिकी स्ट्राइक्स के बाद बदला लेने की धमकी दी। वहीं क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ डील में अभी समय लगेगा। इसी बीच पाकिस्तान ने ट्रंप के इजरायल को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हॉर्मुज जल रमरू मध्य में एक बार फिर बढ़ता तनाव अब वैश्विक तेल बाजार, जो कि पहले से ही प्रभावित है, उस पर और बड़ा संकट आने की आहट दे रहा है। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक छोटी चिंगारी भी फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। बीते 24 घंटे में जो 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने वैश्विक कूटनीति की धड़कनें तेज कर दी हैं। ईरान ने अमेरिका को सीधे जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक में साफ कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता इतनी जल्दी नहीं होने वाला। वहीं पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें इजरायल को मान्यता देने की बात शामिल थी। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर दिखती हैं, लेकिन इनके तार सीधे मध्य पूर्व की उस उबलती राजनीति से जुड़े हैं जहां तेल, ताकत और रणनीति का खतरनाक खेल चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और पहले से ही युद्ध के दौरान ये काफ़ी प्रभावित रहा है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ तनाव एक बार फिर बढ़ा तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब तक की खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। बाजारों में पहले से ही बेचैनी दिखाई देने लगी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो हालात और ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। वहीं हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद कुछ नावों पर स्ट्राइक किए थे। अमेरिका ने इन्हें सेल्फ डिफेंस बताया, लेकिन ईरान ने इसे खुली आक्रामकता माना। इसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कड़ा बयान जारी कर बदला लेने की चेतावनी भी दी। इसी बीच क्वाड बैठक में मार्को रूबियो का बयान सामने आया
कि ईरान के साथ समझौते में अभी समय लगेगा क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम और सैंक्शंस पर मतभेद बने हुए हैं। इससे ये साफ संकेत गया है कि फिलहाल तनाव जल्दी खत्म होने वाला नहीं। तीसरा बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि पाकिस्तान भी इजरायल को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इस्लामाबाद ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बिना ऐसा संभव नहीं है। इन तीनों घटनाओं ने मिलकर ये संकेत दे दिया है कि मध्य पूर्व में शांति की राह अब और कठिन हो गई है। उधर मध्य पूर्व में हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहे हैं। युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें जरूर सामने आ रही थीं, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उसके जवाब में ईरान की धमकियों ने माहौल को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। तेल बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और वैश्विक निवेशक भी सतर्क नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में किसी भी तरह की अस्थिरता दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है, क्योंकि यही दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट्स में से एक है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे संकट में सिर्फ सैन्य टकराव ही मुद्दा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक संतुलन भी दांव पर लगा हुआ है। चीन, रूस, अमेरिका और खाड़ी देशों के हित इस इलाके से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि क्वाड बैठक में भी ऊर्जा सुरक्षा और हॉर्मुज़ को खुला रखने का मुद्दा अहम बन गया है। इधर अमेरिका ने हाल में ईरान के कुछ मिसाइल लॉन्च साइट्स और हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद नावों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने कहा कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरानी बल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और माइंस बिछाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। इन हमलों में कई IRGC नावों और मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया। इसके जवाब में ईरान ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर उसका पूरा नियंत्रण है और बिना अनुमति कोई जहाज नहीं गुजर सकता। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 25 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज़ से गुजरे, लेकिन तनाव बना हुआ है। IRGC ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर जवाब क्षेत्र के बाहर भी दिया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर डील पर एक बार बात फिर अटक गई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें अब भी जारी हैं, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। दोनों देश एक प्रारंभिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर काम कर रहे हैं, लेकिन असली टकराव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी सीमाएं स्वीकार करे। पूर्ण निरीक्षण और लंबी अवधि की निगरानी को लेकर भी विवाद बना हुआ है। वहीं अमेरिकी पक्ष ये भी चाहता है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी तरह की रोक टोक ना हो। यही कारण है कि बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद भरोसे का संकट खत्म नहीं हो पा रहा। वहीं क्वाड में रूबियो का बयान क्यों अहम माना जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान काफ़ी चर्चाओं में रहा। रूबियो ने साफ कहा कि इतनी जल्दी जंग खत्म नहीं होने जा रही और ईरान के साथ समझौते में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। उन्होंने माना कि न्यूक्लियर और सैंक्शंस मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी जल्दबाजी में खराब डील नहीं करेगा। उन्होंने क्वाड देशों को भरोसा दिलाया कि अमेरिका ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाएगा। उनका ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे साफ संकेत मिल गया कि वॉशिंगटन अभी दबाव की रणनीति और कूटनीति दोनों को साथ लेकर चल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम एकॉर्ड्स का दायरा और बढ़ाया जाए। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम देशों से इजरायल को मान्यता देने की बात की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बिना इजरायल को मान्यता देना संभव नहीं होगा, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। और इन हालातों में तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर है, ये भी समझिए। तो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। पहले से एक युद्ध के कारण ये प्रभावित हो चुका है और इसका असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। अगर यहाँ तनाव फिर से बढ़ता है या शिपिंग फिर से प्रभावित होती है तो तेल की कीमतों में जो पहले से उछाल आया है वो और खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि फिलहाल बाजार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधा सैन्य टकराव फिर से हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन एक बार फिर प्रभावित हो सकती है और इसका फिर से विश्व पर बड़ा असर हो सकता है। भारत जैसे देशों पर भी बहुत बड़ा असर हो सकता है जो बड़े तेल आयातक देश है।
और मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।